ये खूबसूरत और दिलकश दरख्त आम के हैं, यानी कि फलों का बादशाह, जो दिखने में बहुत खूबसूरत और खाने में भी बहुत लजीज होता है। 95% लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए इसको फलों का बादशाह कहा जाता है। तो आज मैं आपके सामने कच्चे आम के मुरब्बे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको गर्म हवाएं यानी कि लू से बचने में भी बहुत मुफीद साबित होगी। मैं हूँ नीलम कुरैशी और आप देख रहे हैं देसी ढाबा पीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 किलो कैरी ली है और मैंने फ्रेश ली है और इसको मैंने धो ली है। तो मार्केट में अब बहुत अच्छी सी कैरियाँ यानी कच्चे आम आने लग गए हैं। धोने के बाद हम इसके छिलके उतार लेंगे, तो आसानी से हम इसको कटर की मदद से या छुरी की मदद से इसके छिलके उतार लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर हम तकरीबन सारे ही छिलके कैरी के उतार लिए थे और इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। कैरी के हम बारीक बारीक कटलियाँ काट लेंगे। फिंगर स्टाइल में हम इसको कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारी ये कट गई है। गुठलियाँ हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश कैरी काट कर रख ली है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। चलते हैं अब हम मुरब्बा बनाने की तरफ। देगची मैंने ले ली थी और इसमें मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है और साथ में कैरी ऐड कर दिए। पानी अभी हम इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे। तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया था, ताकि कैरी 2 गिलास पानी में अच्छी सी पकना शुरू हो जाए। इसको अब हम ढक्कन लगा देंगे ताकि हमारी कैरी गल जाए। तकरीबन 10 मिनट तक इसको हम पकने देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी पकना भी शुरू हो गई थी और कैरी भी गल गई थी हमारी। ऐसी अच्छी अच्छी न्यू रेसिपीज़ मैं लाती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गर्मियों में कैरी के मुरब्बे, अचार ये बहुत खाए जाते हैं। अगर आपको कैरी के अचार की रेसिपी देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी, तो आप उस पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको बआसानी मिल जाएगी। इसको मैंने छलनी में छान लिया था। ये देखिए पानी अलग कर दिया है और कैरियाँ अलग कर दी हैं हमने। अब कैरी को हम पानी से अलग करने के बाद फिर हम उसी देगची में ऐड कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने पानी ऐड नहीं करा है। कैरी ऐड करने के बाद 1 कप मैंने चीनी ऐड कर दी है। 1 किलो कैरी में ये चीनी अपना पानी खुद ही छोड़ेगी और मुरब्बा हमारा बनना तैयार हो जाएगा। चीनी को हम इतना पकाएंगे कि अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और कैरी में जब्स हो जाए। मेल्ट होने के बाद ये कुछ लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अब इसको हम स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे और चलाते जाएंगे। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है मुरब्बे की। तो देखिए हमारी चीनी मिक्स होना शुरू हो गई है और पानी छोड़ना शुरू हो गई है। तो यानी कि हमारा मुरब्बा एंड की तरफ हो गया, यानी पकने को तैयार हो गया है। तो साथ ही अब हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे। मैंने 4 इलायचियाँ ली हैं और उसको मैंने मोटी मोटी कूट ली है। आप चाहें तो इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इलायची ऐड करने के बाद हमारी मुरब्बे में बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मुरब्बा हमारा तकरीबन तैयार है। चीनी हमारी जमे नहीं, तो इसलिए हम साथ में इसमें सिरका ऐड कर देंगे, सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर।
लेमन जूस ऐड करा है। मैंने एक लेमन लिया था और उसमें मैंने हाफ लेमन जूस ऐड कर दिया था। लेमन और सिरका ऐड करने के बाद चूल्हे को हम बंद कर देंगे। मुरब्बा हमारा तैयार हो गया है। इसको हम एयर टाइट जार में ऐड कर देंगे। इसको तकरीबन आप 1 महीने तक खा सकते हैं फ्रिज में रखकर। तो ये देखिए कितना मज़ेदार मुरब्बा तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद मुरब्बा है ये। इसको सुबह गर्मियों में नाश्ते में पराठे के साथ, गरम गरम पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नीलम कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।